Dear students, today our topic is structure of bacteria as a model prokaryote. मतलब बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर है वो एक बेहतरीन नमूना है प्रोकैरियोट्स का. बैक्टीरिया एज मेंशन अर्लियर आर प्रोकैरियोट्स. जैसे कि बैक्टीरिया के बारे में पहले से हम मेंशन कर चुके हैं, मतलब बता चुके हैं कि वो क्या है, प्रोकैरियोट्स हैं. प्रोकैरियोट्स उन जानदार को कहा जाता है जो में बाउंड्री में बंद आपके पास कोई ऑर्गेनेल्स नहीं होते, मतलब सेपरेट नहीं होते, यहाँ पर उनकी कोई बाउंड्री नहीं होती. दीज आर द स्मॉलेस्ट सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, और ये सबसे छोटे खुलवी जानदार होते हैं. एंड आर द मोस्ट एबंडेंट इन द यूनिवर्स, और ये बहुत ज़्यादा कसरत से पाए जाते हैं यूनिवर्स कायनात में. अबंडेंट कसरत से मतलब बहुत ज़्यादा, कि बैक्टीरिया आपके पास बहुत ज़्यादा है तादाद में. वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, आपको नज़र नहीं आते, ये हर जगह बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं. बैक्टीरिया अलॉन्ग विद काइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया काइनोबैक्टीरिया के साथ. काइनोबैक्टीरिया बैक्टीरिया की किस्म है जिसमें ब्लू और ग्रीन एल्जी शामिल हैं, विच आर इंक्लूड इन किंगडम प्रोक्रियाटा, जो कि शामिल है किंगडम प्रोक्रियाटा में. ये के पास एक किंगडम है. आर द ओनली लिविंग प्रोक्रियाटिक ऑर्गेनिज्म, और ये वाहिद प्रोक्रियाटिक जानदार हैं. द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया हैज़ म्यूरेन, और हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो सेल वॉल होती है बैक्टीरिया की, म्यूरेन से बनी होती है, और प्लांट की आपके पास जो है सेलुलोज से बनी होती है. एज मेंशन अर्लियर, इट इज़ रिच स्ट्रक्चर, ये खुरदुरी साख्त होती है, मतलब स्मूथ नहीं होती है. एंड डिटरमाइन द शेप ऑफ द बैक्टीरियम, और ये शक्ल देती है बैक्टीरिया को. इट ऑल्सो प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम ऑस्मोटिक लाइसिस, और ये हिफाजत करती है सेल की ऑस्मोटिक लाइसिस से. ऑस्मोटिक मतलब आपके पास जैसे स्पंज को अगर आप पानी में रखते हो तो वो पानी को जज़ब कर लेता है, फूल जाता है. इस तरह इसे ऑस्मोटिक कहते हैं कि भाई बाहर से कोई चीज़ अंदर चली जाए और वो फूल जाए. और बहुत, अगर आप गुब्बारे को देखें स्टूडेंट्स, तो अगर गुब्बारे को बहुत ज़्यादा फुलाओगे एक हद तक तो वो फूलेगा, लेकिन अगर हद से ज़्यादा करोगे तो वो फट जाता है. तो इसी को हम मिसाल ले सकते हैं ऑस्मोटिक लाइसिस की. लाइसिस मीन टूटना, ऑस्मोटिक मीन्स कि कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए यहाँ पर, तो ये इससे सेल वॉल इसको बचाता है. बैक्टीरियल सेल अनलाइक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म लैक डिस्क्रीट क्रोमोसोम एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. जो बैक्टीरिया का सेल है अनलाइक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ये नहीं है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की तरह, लेकिन इसमें कमी होती है डिस्क्रीट क्रोमोसोम, अलग अलग क्रोमोसोम, एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और न्यूक्लियर की झिल्ली की. मतलब यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में आपके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं, क्रोमोसोम आपके पास एक न्यूक्लियस के अंदर बंद होते हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर प्रोकैरियोट्स में ये कुछ भी नहीं होता. द न्यूक्लियर मटीरियल डीएनए इन बैक्टीरियल सेल, जो न्यूक्लियर का मटीरियल होता है जैसे डीएनए आपके पास क्रोमोसोम के अंदर, तो बैक्टीरियल की सेल में ऑक्यूपाई अ पोजीशन, ये मौजूद होता है एक जगह पर, या इसने घेरी होती है जगह नियर द सेंटर ऑफ द सेल, सेल के मरकज में. दिस मटीरियल इज अ सिंगल सर्कुलर एंड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल. ये जो मटेरियल आपके पास है डीएनए के बैक्टीरियम में, ये सिंगल हो सकता है, ये सर्कुलर शेप में हो सकता है, या डबल स्ट्रैंड डीएनए. स्ट्रैंड मतलब लड़ी, या दोहरी लड़ी की शक्ल में डीएनए की मॉलिक्यूल हो सकते हैं. बैक्टीरिया ओनली हैव राइबोसोम कंपोज्ड ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन. बैक्टीरिया में आपके पास जो राइबोसोम है उस पर बने होते हैं आरएनए और प्रोटीन से. देयर आर थाउजेंड ऑफ राइबोसोम इन ईच हेल्दी ग्रोइंग सेल, और हजारों आपके पास राइबोसोम होते हैं एक सेहतमंद बढ़ते हुए सेल में. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ डीएनए, जो आपके पास जिनसी तौलीद होती है बैक्टीरिया की, इसमें शामिल है आपके पास डीएनए का एक्सचेंज होना. दिस प्रोसेस अकर इन 3 डिफरेंट वे, और ये आपके पास जो डीएनए के ट्रांसफर है ये होता है 3 मुख्तलिफ तरीक़ों में. बैक्टीरिया में आपके पास जो रिप्रोडक्शन है स्टूडेंट्स वो 2 तरीक़ों में होता है. एक होता है बाइनरी फिजन, सॉरी एसेक्सुअल, जिसे हम बाइनरी फिजन कहते हैं, और एक सेक्सुअल, जो आपके पास 3 इसमें आते हैं टाइप्स. तो बाइनरी फिजन आपके पास क्या है कि एक सेल आपके पास तकसीम होता है 2 में, 2 होते हैं 4 में, फिर इस तरह ये कंटिन्यूस होता रहता है. और जो आपके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें आपके पास 3 टाइप्स हैं. फर्स्ट कंजुगेशन, सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन, एंड थर्ड ट्रांसडक्शन. अब पहले इसमें कंजुगेशन है स्टूडेंट्स. तो कंजुगेशन क्या है? इन कंजुगेशन के अमल में डीएनए पासेस थ्रू एन एक्सटेंशन ऑन द सरफेस ऑफ द बैक्टीरियम. जो आपके पास डीएनए है ये गुजरता है थ्रू एन एक्सटेंशन, एक उभार या खुली जगह से, ऑन द सरफेस ऑफ द बैक्टीरियम. बैक्टीरियम सिंगुलर को कहते हैं, बैक्टीरिया प्लूरल है इसका. बैक्टीरिया के सरफेस से एंड ट्रेवल टू अनदर बैक्टीरियम, और ये जाता है दूसरे बैक्टीरियम में. मतलब यहाँ पर एक बैक्टीरिया जो है ये दूसरे बैक्टीरिया को अपना जो डीएनए है ये डोनेट कर देता है. बैक्टीरिया एसेंशियल एक्सचेंज डीएनए वाया कंजुगेशन, और बैक्टीरिया जो है ये बुनियादी तबादला करता है डीएनए का कंजुगेशन के जरिए. कंजुगेशन में स्टूडेंट्स ये होता है कि दो आपके पास बैक्टीरिया होते हैं, ये थोड़ी देर के लिए आपस में
एक पुल की शक्ल से मिल जाते हैं एक दूसरे के साथ, और एक डोनर होता है, एक रिसेप्टर, एक देने वाला, एक लेने वाला। तो जब एक देता है डीएनए का कुछ हिस्सा, दूसरा उसको एक्सेप्ट करता है, उसके बाद इनके दरमियान जो पुल सा बना होता है ये हट जाता है और आगे उसमें क्रोमोसोम का फिर डिप्लीकेशन शुरू हो जाती है। इस तरह बैक्टीरिया में आपके पास रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है। दूसरा तरीका आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन, तो आपको नाम से ही लग रहा होगा, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब मुंतकिल करना किसी जगह से। इन ट्रांसफॉर्मेशन मुंतकिली के हमले में बैक्टीरिया पिक अप पीस ऑफ डीएनए, बैक्टीरिया लेता है डीएनए का टुकड़ा देयर इन्वायरमेंट, माहौल से, मतलब इर्द गिर्द के किसी भी जानदार से डीएनए का टुकड़ा ले लेता है, फिर उसको अपने साथ शामिल करके आगे इससे फिर नए क्रोमोसोम्स बना और नए डीएनए बनाता है। द थर्ड पार्ट इज ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन में स्टूडेंट्स क्या होता है, तो इन ट्रांसडक्शन वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया, आपके पास एक बैक्टीरिया के अंदर वायरस आपके पास इंटर हो जाता है जो उस बैक्टीरिया को इन्फेक्टेड कर देता है, फिर वो उस बैक्टीरिया का डीएनए ले जाता है, कैरी फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर, और वो वायरस क्या करता है, उस बैक्टीरिया से डीएनए लेकर फिर दूसरे बैक्टीरिया में चला जाता है और वहाँ पर उसकी रिप्लिकेशन स्टार्ट हो जाती है। तो स्टूडेंट हमने पढ़ा बैक्टीरिया के बारे में। बैक्टीरिया आपके पास प्रोकैरियोट्स की एक मिसाल है। इसमें आपके पास ये प्रोकैरियोट्स में होता है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि इसमें बाउंड्री में बंद आपके पास जो ऑर्गेनिज्म वो नहीं होते। इसमें आपके पास जो रिप्रोडक्शन है वो दो तरीके से होती है, एक एसेक्सुअली और एक सेक्सुअली, मतलब गैर जिनसी और जिनसी तौलीद। गैर जिनसी आपके पास बाइनरी आ जाता है, बाइनरी मीन्स दो, मतलब एक सेल दो में, दो चार, चार आठ, इस तरह ये आपके पास एक पूरी चेन बन जाती है। और सेक्सुअली मतलब जिनसी में आपके पास तीन आ जाती है, एक कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन। कंजुगेशन में स्टूडेंट्स क्या होता है कि दो बैक्टीरियम आपस में थोड़ी देर के लिए मिल जाते हैं, उनमें एक पुल सा बन जाता है, वहाँ पर एक आपके पास बैक्टीरिया डोनर होता है, मतलब डीएनए का कुछ हिस्सा देता है, एक रिसेप्टर लेने वाला होता है, और फिर उसके बाद ये दोनों अलग हो जाते हैं और आगे ये डीएनए के रेप्लिकेशन से प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन में आपके पास एनवायरनमेंट से कोई भी डीएनए का पीस लेकर फिर ये उसको अपने साथ मिला के उसकी रेप्लिकेशन करके आगे बनाता है जानदार को। और ट्रांसडक्शन में क्या करता है स्टूडेंट, ये वायरस आता है एक बैक्टीरिया के अंदर, उसे इन्फेक्टेड करता है, उसके डीएनए को ले लेता है और फिर वही डीएनए लेकर ये दूसरे बैक्टीरियम के अंदर चला जाता है और फिर उसके डीएनए के साथ मिलकर ये नया ऑर्गेनिज्म बनाता है। तो होप स्टूडेंट आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। इसके साथ ही हमारा पहला चैप्टर सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ये अपने ख़त्म को पहुंचा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर आप दोबारा मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा, अपनी कीमती आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह।